मेरा सबको हाथ जोड़ के प्रणाम और अपने भगवान जी से आशीर्वाद लेते हैं, अपने परिवार से आशीर्वाद लेते हैं। मेरे साथ साथ सबको आशीर्वाद दें और सब पर कृपा बनाए रखें। कल हमने पढ़ा था तुलसी जी के बारे में। अभी वो अपने आप को बहुत छोटा बोल रहे हैं और कल भी उन्होंने अपने आप को भी छोटा अपना ही वर्णन कर रहे हैं। और सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। अब भगवान जी को, श्री रामचंद्र जी को हमें सब जगह देखना चाहिए, उन्हें हाथ जोड़ कर प्रणाम करना चाहिए। और शुरू करने से पहले हम थोड़ा कीर्तन करते हैं रोज की तरह। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मेरे साथ साथ आप सब लोग भी जोर जोर से खूब कीर्तन करें। जब भी हम रामायण या कोई चीज़ पढ़ते हैं उससे पहले हमें कीर्तन जरूर करना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। अब आगे हम अपनी चौपाइयाँ पढ़ते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदब कहें बिन रहा न कोई। तहाँ वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति भाव भाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए। हमें जितना हर समय भगवान का गुण गाना चाहिए। हर समय खाते पीते काम करते हुए सब हर समय हमें अपने मन में नाम जपते रहना चाहिए। इसमें भी रामायण में भी बोला है कि हमें हर समय भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुण गान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा बताया गया है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन किया है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार देता है। हमें थोड़ा सा भी, अगर हम दिन भर में थोड़ा सा भी भजन करें तो वो हमें भगवान मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार देता है। इसलिए भगवान हमें ऐसी विनती हम भगवान से कर रहे हैं कि हमारे ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखें कि हमारा ध्यान भगवान के चरणों में लगा रहे। एक अनिह अरूप अनामा, अज सचिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेह धर दे चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है। जो परमेश्वर एक है, जिनका कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परमात्मा है, जो सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप हैं। उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणति अनुरागी। जय जन पर ममता अति छोहू, जय करुणा कर कीन न कोहू। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए करते हैं। वह लीला भक्तों के लाभ के लिए करते हैं, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं। भगवान बहुत ही कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं। जो उनके शरणागत रहते हैं उन्हें बहुत प्रेम करते हैं। जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिनकी भक्तों पर बहुत ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। भगवान ने जिस पर एक बार कृपा कर दी उस पर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब नवाजू,
सरल सबल साहिब रघुराजू, बुध बर नहीं हर जस अस जानी, करें पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, जब हमारी कोई चीज चली जाए उसे भी प्राप्त करा देते हैं। गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहे हऊ नाई राम पद माथा। मुनि ने प्रथम हरि कीरत गाई, तेहि मग चलत सुगम मोय भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। तुलसीदास जी बोल रहे हैं ये सब। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जय सरित बर, जौन रप से तो कराए। चढ़ पिपील कहू परम, लघु बिन श्रम पा रहे जाए। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचंद्र चरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यह प्रकार बल मन है दिखाई, करे हूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगम्ब नाना, जिन सादरे हर सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। ये सब तुलसीदास जी बोल रहे हैं। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंधौ तिन केरे, पुरभौ सकल मनोरथ मेरे। कल के कि कभी न करऊं परिनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलियुग के भी उन कवियों में प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्रकृत कबीर परम सयाने, भाषा जिन्हें हर चरित बखाने। भये जे अहें जे होई हैं आगे, प्रणवं सब है कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृतिक कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहो वरदानु, साधु समाज भनिति सन मानु। जो प्रबंध बोध नहीं काद रही, सो श्रम बाद बाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि भी उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरत भनित भूत भले सोई, सुर सर सम सब कहे हित होई। राम सुकीरत भनित बदेसा, असमंजस अस मोह अंदेशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अत्यंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों को मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियन सुहावन टाट पटोरे।
परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कविते की रते विमल, सोई आद रही सुजान। सहज बयर बेसराई रिपो, जो सुने करहे बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। सोना होय बिन विमल मते, मोय मते बल अति थोर। करो कृपा हर जैसे कहूँ, पुण्य पुण्य करो निहोर। ऐसी कविता बिना निर्बल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजु मराल। बाल विनय सुने सुरच लखे, मो पर हो कृपाल। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। ऐसा तुलसीदास जी बोल रहे हैं। बंदौ मुनि पद कंज रामायण, जय निर्मय सखर सुकोमल मंज दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस, खर मतलब राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण मतलब राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित, दूषण मतलब दोष रहित, दोष वाला राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदौ चार वेद भव बारिद बोहित सरिस, जिन्हें ना सपने खेद बरनत रघुबर बिसद जसो। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। बंदो विधिपद रेन भव सागर जय किन जय, संत सुधा सस धेन प्रगटे खल विष का बारुनी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंद कहूँ कर जोर, होय प्रसन्न पुर बहु सकल मंज मनोरथ मोर। देवता ब्राह्मण पंडित है ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होइए और मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुण्य बंदौ सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुरपित मात महेश भवानी, प्रणव दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सियपी के, हित निरूपद सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कलिक बिलो के जग हित हरे गिरिजा, सावर मंत्र जाल जिन सिर जा। अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिनसे पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर मेल
हैं जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है और ना जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो उमेश मोय पर अनुकूला करें कथा मुद मंगल मूला, सुमर शिवा शिव पाई पसाऊ बरनऊ राम चरित चित जा चाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। भनित मोर शिव कृपा विभाति, सस समाज मिल मनहु सराती, जे एक कथे स्नेह समेता, कहे हैं सुने हैं समुझ सचेता, होए हैं राम चरण अनुरागी, कलमल रहते सुमंगल भागी। मेरा कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहें सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने साँचे हो मोहे पर जो हर गौर प्रसाऊ, तो फिर हो जो कहूँ पार्वती की सचमुच जनता हो का प्रभाव का है, सब सच हो। जय श्री राम जी की जय हो। हम 15वां दोहे पर आए हैं और आगे बढ़ेंगे और सबको प्रणाम, भगवान जी को प्रणाम, विनती कि मेरी कृपा पर कृपा कर बहुत अच्छे तरीके से बहुत सरल तरीके से एक कथा को पढ़ूं और सब लोग मेरी कथा को सुने, ऐसी मेरे ऊपर कृपा करना। जय श्री राम। सबको मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। थोड़ा कीर्तन हो जाए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कीर्तन करना बहुत जरूरी है। अभी अभी हमने सुना था ना कि कीर्तन करना चाहिए, इससे बहुत ही हमारे भगवान जी हम पर प्रसन्न होते हैं। बहुत ही सरल स्वभाव वाले भगवान जी हैं जो कि हम पर बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री रामचंद्र जी की जय हो। यहाँ पर आप सबको कैसा लगा, मैंने जो पढ़ा है वो कैसा लगा, ये मुझे कमेंट्स में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कल इससे आगे पढ़ेंगे, फिर मैं आऊँगी आपके सामने चौपाइयों को लेकर। जय श्री राम। सबको मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम।